ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, अर्थात ध्यान द्वारा स्वयं के भीतर देखते हैं। केचिद आत्मानम आत्मना, अर्थात कुछ आत्मा को मन में। अन्ये सांख्य योगेन, अर्थात अन्य सांख्य योग द्वारा। कर्म योगेन चापरे, अर्थात और कर्म योग द्वारा दूसरे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो परम पुरुष के साथ में तादात्म्य है, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि जो पुरुष और प्रकृति के बारे में जान लेते हैं वह फिर जन्म नहीं लेते। तो ये जो ज्ञान है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इस विषय में यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस विषय में कुछ लोग जो हैं वो ध्यान योग द्वारा आत्मा को स्वयं के भीतर देखते हैं अपने मन में। कुछ अन्य हैं जो कि सांख्य योग द्वारा इसको देख पाते हैं, और कुछ अन्य हैं जो कि कर्म योग द्वारा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से श्री कृष्ण जो योग के 3 मार्ग हैं, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, उसके विषय में कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राजयोग द्वारा अर्थात ध्यान के द्वारा स्वयं के भीतर इस पुरुष को देख पाते हैं और इस प्रकार से वह आत्मा को समझ पाते हैं। कुछ अन्य ऐसे होते हैं जो कि सांख्य योग द्वारा देख पाते हैं, अर्थात जो कि ज्ञान योग द्वारा देख पाते हैं। और कुछ अन्य ऐसे होते हैं जो कि कर्म योग द्वारा देख पाते हैं, अर्थात जो कि निष्काम कर्म के द्वारा इसको देख पाते हैं अपने भीतर। तो ये 3 मार्ग यहाँ पे बताए हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति योग के विषय में भी बोलेंगे, तो उसके बारे में हम अगले श्लोक में समझेंगे। यहाँ पर आइए समझते हैं कि ये जो 3 मार्ग हैं, या राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, इसके द्वारा क्यों व्यक्ति जो है वह अपने सर्वोच्च स्वरूप को देख पाता है, इसको आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाता है। तो ध्यान जो है, ध्यान एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब हमारा जो मन है वह वास्तव में वो दर्पण है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को देखते हैं। यदि हमारा मन जो है वह शांत ना हो तो हमारा जो दर्पण है जिसके द्वारा हम अपने आप को देख रहे हैं वह विकृत हो जाता है, और इस कारण से हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। हम भ्रम में पड़ जाते हैं और स्वयं को कुछ और मानने लगते हैं, हम अपना अहंकार मानने लगते हैं। यदि हमारा मन जो है वह स्वच्छ ना हो तो प्रतिबिंब जो है वह विकृत हो जाता है। किंतु यदि मन शांत हो जाए तो फिर जो मन हमारा होता है वह एक आदर्श दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। तो इसीलिए ध्यान योग के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा दर्पण बन जाता है वह, कि फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को उसमें देख पाते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि ध्यान योग द्वारा लोग जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि सांख्य योग द्वारा भी लोग जो हैं वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो सांख्य योग का जो मार्ग है वह ज्ञान योग का मार्ग है। आप इस प्रकार से जानिए कि यदि हम अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करें और बहुत ही गहराई से विश्लेषण करके हम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करें, तो तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। जब हम अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते तब हम वास्तव में अपने स्वरूप को जान नहीं पाते। किंतु अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से यदि व्यक्ति उपयोग करे तो तब वह विश्लेषण द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ सांख्य योग द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि कर्म योग द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो ये जो मार्ग है ये निष्काम कर्म वाला मार्ग है, जहाँ पे व्यक्ति जो है वह अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता बल्कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब हमने ये तो समझा ही था कि जिस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है वैसा ही उसका तादात्म्य होता है। यदि वह अपने अहंकार से जुड़ करके कार्य करता है तो उसका तादात्म्य उसके अहंकार से हो जाता है। वहीं पर यदि वह अपने राष्ट्र से जुड़ करके अपना कार्य करता है तो उसका तादात्म्य जो होता है उसके राष्ट्र से जुड़ जाता है। वह अपने किसी संप्रदाय के द्वारा यदि कार्य करता है तो उसका जो तादात्म्य होता है वह उसके संप्रदाय से जुड़ जाता है। किंतु यदि व्यक्ति ऐसा है जो कि सबके भले के लिए कार्य करता है तो तब उस स्थिति में उसका तादात्म्य किससे होगा? उसका तादात्म्य सबसे हो जाएगा। और हम ये तो जानते ही हैं, पिछले श्लोक में बता ही चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों में कि वह जो है वह सब में स्थित है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो परम पुरुष है, वह सब में स्थित है।
तो यदि व्यक्ति सबके लिए कार्य करता है तो उसका तादात्म्य भी सबके साथ में हो जाएगा, और जब उसका तादात्म्य सबके साथ में हो जाएगा तो उसका तादात्म्य परम पुरुष के साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएगा, जो कि सब में उपस्थित है, सब में उपस्थित है। तो जो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा वह ही वास्तव में कर्मयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से कर्मयोग करने वाला जो होगा वह भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो यही ही 3 मार्ग थे यहाँ पे। अगले मार्ग जो कि भक्ति का मार्ग है उसके विषय में अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।